स्वागत है आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा तरीका से आप सभी अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सभी से हम एक अपील करेंगे कि ये जो चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस हैं इनको जो है थोड़ा आप सभी अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप जैसे व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, जहां जहां आपका संपर्क है उस जगह पर थोड़ा शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि और भी जो हमारे समाज के विद्यार्थी है वो हमारे इस चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकेगा। और बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे पहले पढ़ाई को लेकर के चर्चा करता था कि पढ़ाई महंगा है, फीस ज़्यादा है, ये है वो है, कई तरह के बात मार्केट में चल रहा है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि साफ सस्ता बिल्कुल फ्री चल रहा है पढ़ाई। और हम कुछ टीचर मिल करके यूट्यूब पर आपको जो है 9th 10th के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग टीचर आपको आकर के क्लास ले रहे हैं। अगर आप शेयर कर देते हैं इस चैनल को तो और भी जो आपके संपर्क में कुछ विद्यार्थी होगा उसको पता चल जाएगा और वह विद्यार्थी इस चैनल को विजिट करके वीडियो को देख करके अब जो है निर्णय ले लेगा कि हमको पढ़ना इस चैनल पर है या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए आप सभी आदमी इस चैनल को अपने अपने जो व्हाट्सएप में हो, स्टेटस में हो, अलग अलग जगह शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है जो भी लोग होगा वह जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेगा। अब बाद बाकी तब इस पर जो है कंटिन्यू क्लास अपना करने का काम करेगा। हम लगातार वीडियो नहीं लेकर के आने का मेन कारण है मेरा एक जगह घर बन रहा है और वहां पर कुछ काम में जो है रहना पड़ता है, जिस कारण हमको जो है लगातार हम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब जो है लगातार हम लेने का काम करेंगे, थोड़ा सेटिंग करके हम उधर से। अब देखिए इससे पहले हम इसी चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पर एक वीडियो डाले थे, उसमें हम बताए थे पूरे 11th के अंतर्गत जो सिलेबस है 11th का, टोटल 11th के सिलेबस को बताए थे। कोई भी काम आप कीजिएगा तो कहीं से कुछ बताइएगा, तो थोड़ा क्या होगा कि कोई अगर आपके वीडियो को देखता है तो उसको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि एक शुरुआत जो होता है उस शुरुआत से जो है शुरू करने का काम किए हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज की अगर पढ़ाई को आप शुरू करते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है और यदि आप सिलेबस को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको पढ़ने में जो है मतलब दिक्कत नहीं होता है। शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पर होगा विद्यार्थी को इस बात का पता चल जाता है। तो इसीलिए इससे पहले वाले वीडियो में हम 11th के पूरे सिलेबस को बताने का काम किया है और आज आपको हम बताएंगे पूरे 12th के अंतर्गत जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के सिलेबस को बताएंगे। पूरे 12th के अंतर्गत केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पूछा जाता है इन बातों को बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में रहता है कि सर इस चैप्टर को हटा दिया है तो इस चैप्टर को हटा दिया है। कुछ टीचर भी जानकारी के अभाव में विद्यार्थी सबको कुछ चैप्टर छोड़ करके पढ़ा रहे हैं। तो आज हम सारा बात को क्लियर कर देंगे कि कौन कौन चैप्टर है और कौन कौन चैप्टर नहीं है, पूरे 12th के अंतर्गत कितना चैप्टर पढ़ना है, उन सभी बातों को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो आपका जो है पूरे 12th के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये कुल मिलाकर के आपको चैप्टर 16 ठो है और ये 16 गो चैप्टर जो मिला करके है, अगर आप एनसीईआरटी की किताब खरीदते हैं तो 2 पार्ट में आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे मार्केट में एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी कुछ चैप्टर को हटा दिया है, तो विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि हमारा जो सिलेबस है सिलेबस बदल चुका है, चैप्टर को हटा दिया है। तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको टोटल चीज का पता चल जाएगा कि चैप्टर हटा है कि चैप्टर नहीं हटा है, और हटा है तो किस में हटा है, कौन चैप्टर हटा है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, 12th के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री का 3 गो पार्ट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 गो पार्ट आपका जो है केमिस्ट्री है। ये तीनों पार्ट मिला करके आपका जो है 16 गो चैप्टर होता है और ये सभी चैप्टर को जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तब तक आपका 70 मार्क कंप्लीट नहीं होगा। तो हम पूरे एक एक चैप्टर का नाम लिख रहे हैं और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाएगा इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में।
अब देखिए 12th का जब आप किताब खरीदिएगा तो उसमें सबसे पहला जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको मात्र 5 गो चैप्टर है, और 5 चैप्टर में कौन कौन चैप्टर है और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाएगा उस बात को आपको समझना है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका चैप्टर इसमें है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो पहला चैप्टर इसमें आपका हो गया ये पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। अब देखिए आप लोग 11th के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़े होंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था की अगर बात होगा तो पदार्थ का 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आजकल होता क्या है 5 गो अवस्था जो है पढ़ने लगा है लोग, और किताब में भी 5 अवस्था दिया है, एक प्लाज्मा अवस्था, एक बीसी। लेकिन 11th के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ मैटर, उसमें पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसमें तीनों स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, तीनों को पढ़ा जाता है। लेकिन 12th के अंतर्गत अगर आप किताब खरीदिएगा तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है यह सॉलिड स्टेट है। मतलब ये आपको क्या है कि पदार्थ के 3 अवस्था में से केवल एक अवस्था को 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर में लेने का काम किया गया है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट कहते किसे हैं, सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड के जो है इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, सॉलिड का जो है कुछ क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। काफी अच्छा टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। और ये पूरे चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा का जो है कुल मिलाकर के 4 मार्क आपका कंप्लीट होगा। 4 मार्क सॉलिड स्टेट से परीक्षा में 4 मार्क सिलेबस में दिया हुआ है। अब आपको देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का अगर देखते हैं तो दूसरा चैप्टर आपका है सॉल्यूशन चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, काफी हल्का चैप्टर है। सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होता है। आप लोग ये सब चीज 9th 10th में पढ़े भी होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। सॉल्यूशन का परिभाषा कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि कई प्रकार के होता है। तो ये इसके अंतर्गत कई टॉपिक आपको पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, परसेंटेज बाय वेट पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत हेनरी का नियम है। काफी अच्छा चैप्टर और हल्का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के 5 मार्क का पूछा जाएगा, 5 मार्क का। अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर को अगर आप लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देखिए सॉलिड स्टेट हिंदी समझ रहे होंगे, ठोस अवस्था हो गया, सॉल्यूशन मतलब घोल या विलयन हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिंदी होता है विद्युत रसायन। मतलब इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको विद्युत से संबंधित कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें सेल के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, बहुत सारे सेल जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में यूज करता है। यूज के आधार पर सेल, इसमें ड्राई सेल है, लेड स्टोरेज सेल है, कई सारे टॉपिक है। ओम के नियम है, फेराडे के नियम है, बहुत शानदार टॉपिक है जो पढ़ने में काफी अच्छा आपको लगेगा। इस चैप्टर से आपको परीक्षा में पूछा जाता है, कुल मिलाकर के 5 मार्क का पूछा जाता है। अब आपको चलते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर में आपका हो गया चौथा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी इसका होता है रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत काफी छोटा चैप्टर है और बड़ा अच्छा टॉपिक दिया हुआ है।
जो परीक्षा में इस चैप्टर से जो है हर साल पूछा गया प्रश्न है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसको dx/dt से सूचित किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ ग्राफ आपको खींचना है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कई प्रकार हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ है। ये टॉपिक को इसके अंतर्गत आपको पढ़ा जाता है। कुछ वैज्ञानिक के थ्योरी भी आपको इसी के अंतर्गत दिया गया है। इस चैप्टर से भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 5 मार्क के। ये चौथा चैप्टर थे। और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अगर कहिएगा तो लास्ट चैप्टर आपका है सरफेस केमिस्ट्री। आपको है लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर से भी आपको पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 4 मार्क के। सरफेस केमिस्ट्री, इसमें कोई भी पदार्थ लीजिएगा तो उसके सरफेस के बारे में पढ़ना है, किस किस प्रकार के घटना उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। एडसॉर्प्शन के बारे में, एब्सॉर्प्शन के बारे में, एडजर्बेंट के बारे में, एडजर्बेट के बारे में, डिसॉर्प्शन के बारे में, सॉर्प्शन के बारे में, इमल्सन के बारे में, कोलाइड के बारे में, कैटेलिस्ट और कैटेलाइसिस के बारे में, कैटेलिस्ट के प्रकार के बारे में। इतना चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कुल मिलाकर के जो है 4 मार्क आपका कंप्लीट होगा इस चैप्टर से। पूरे फिजिकल के अंतर्गत आपको ये 5 गो चैप्टर हो गया। ये सॉलिड स्टेट पहला हो गया, दूसरा आपका सॉल्यूशन हो गया, तीसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, चौथा आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, अब 5वां आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें जोड़ लीजिए आपको टोटल मार्क कितना होता है। अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल मार्क इसके अंतर्गत आपको हो जाएगा, टोटल मार्क अगर जोड़िएगा तो 5 4 9 5 14 5 19 4 कुल मिलाकर के आपका हो जाता है इसमें 23 मार्क का। तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से अंतर्गत आपको पूछा जाएगा 23 मार्क का। आप लोग बहुत हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर पूरे सॉलिड स्टेट से मात्र 4 मार्क, तो इसी प्रकार से 4 मार्क 5 मार्क 2 मार्क को जोड़ करके 70 मार्क पूरा है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि एक वो पढ़ लीजिए 40 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़िएगा तब जाकर के 70 मार्क आपका कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर के फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ये 5 गो चैप्टर है और ये 5वां चैप्टर मिलाकर के आपको 23 मार्क का पूछा जाएगा पूरे 5वां चैप्टर से। अब इसके बाद आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब चीज अगर किताब आप खरीदे होंगे तो आपके किताब में ये दिया हुआ रहेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, सिलेबस में दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड क्या करता है, कभी कभी किसी चैप्टर से कम मार्क पूछ देता है और किसी चैप्टर से ज्यादा मार्क पूछ देता है। तो बोर्ड स्वतंत्र है, ये मार्किंग किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। लेकिन आपको कभी कभी मान लीजिए सॉलिड स्टेट से छोड़ देगा किसी दूसरे चैप्टर से ज्यादा मार्क का। जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क के है, इससे पूछ देगा 10 मार्क का पूछ देगा। एगो लॉन्ग में क्वेश्चन दे देगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के व्यंजक निकालिए, 2 गो 3 गो ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ तो सिलेबस में है कि इससे इतना मार्क का पूछा जाएगा, लेकिन परीक्षा में आपको क्या होगा कि इससे कम भी पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। बोर्ड कभी कभी किसी किसी चैप्टर से पूछबो नहीं करता है। तो इसलिए इन सभी बातों को नहीं देखना है, जो सिलेबस में आपको दिया हुआ चीज है उन सभी चीज को पढ़ना है। सभी चीज पढ़ा हुआ रहेगा तो परीक्षा देने जाइएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद बाकी हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर है और उस चैप्टर के अंतर्गत किस चीज को पढ़ा जाता है, इस बात को जानने का काम करेंगे। स्क्रीनशॉट आप सब आदमी ले सकते हैं, बाद बाकी इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। हालांकि बुक अगर खरीदे होंगे तो आपके बुक में होगा ही। अब आपका देखिए इसके अंतर्गत अब हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना चैप्टर है और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाता है इस चीज को बताने जा रहे हैं। तो चैप्टर का जो सीरियल ही रहेगा,
तो इससे पहले फिजिकल में आपका खत्म हुआ था 5 नंबर में, तो यहाँ पर आपको शुरू हो जाएगा 6 नंबर से। चैप्टर का संख्या शुरू होगा 6 से, 6 से शुरू होगा। तो इसमें सबसे पहला अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप उल्टाइएगा तो पहला चैप्टर जो इसमें है, पहला चैप्टर आपका है जनरल जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या है, तत्व जो है उस तत्व को प्राप्त करने के सामान्य सिद्धांत और उसके प्रक्रिया को पढ़ना है। जैसे इसके अंतर्गत आपको किताब में दिया हुआ है, कुछ तत्व है उसके प्राप्त करने के कुछ प्रोसेस है, उसी को प्राप्त करने के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। आइसोलेशन के मतलब प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है उस तत्व को जो है प्राप्त करने का काम किया जाता है। जैसे आपको हो गया इसमें जिंक को प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद आपको आयरन को प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद आप ले लीजिए एल्यूमिनियम को जो है प्राप्त करने का काम किया जाएगा, उसके बाद कॉपर को प्राप्त करने का काम किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये सब लॉन्ग में रहता है, निष्कर्षण जिसको कहते हैं। काफी अच्छा चैप्टर है, इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मिनरल्स किसे कहते हैं, ओर्स किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं, रॉयस्टिंग किसे कहते हैं, कैल्किनेशन किसे कहते हैं, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, ये सब टॉपिक को इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब आपका चलते हैं इस चैप्टर की अगर बात कीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको परीक्षा में जो पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के पूछा जाएगा 3 मार्क का पूछा जाएगा। इस चैप्टर से कुल मिलाकर के 3 मार्क का पूछा जाएगा। अब आप चलते हैं इसमें अगला चैप्टर कौन है, तो 7 नंबर में आपका चैप्टर है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक, अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट पूरे जो आवर्त सारणी आप देखते हैं, इस आवर्त सारणी में जो तत्व है इस सभी तत्व को मात्र 4 ब्लॉक में रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। एक आपका हो गया एस ब्लॉक, एक आपका पी ब्लॉक, एक आपका डी ब्लॉक, एक आपका एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। तो ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये 6 प्रकार का होता है। तो आप सभी को 6 प्रकार के एलिमेंट को नहीं पढ़ना है, मात्र इस 6 प्रकार में से 4 प्रकार को पढ़ना है, मात्र 4 प्रकार, और सभी प्रकार से आपको 2-2 मार्क करके है। बात को ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट 6 प्रकार के, 6 प्रकार में 2 प्रकार आपको 11th में पढ़ा जाता है। 6 प्रकार में 2 प्रकार 11th में। कहिए कि 6 प्रकार कैसे, तो आप इस बात को थोड़ा समझते होंगे, अब पढ़े भी होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है और उसको जब इलेक्ट्रॉन को आप सजाइएगा कक्षा में, तो सबसे पहले कक्षा में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7 और 8 होता है। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही हुआ 6 प्रकार। इसमें से है 3 वाला और 4 वाला, ये 11th में ही पढ़ा जाता है। और आपको यहाँ पढ़ा जाएगा 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18। मात्र ये 4 प्रकार को आपको जो है पढ़ना है। इसमें प्रत्येक प्रकार से 2-2 मार्क, आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो कुल मिलाकर के आपको हो गया इसमें 8 मार्क। पूरे 16 गो चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क जो दिया हुआ सिलेबस में है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट से दिया हुआ है। इसमें 4 प्रकार मात्र पढ़िएगा, 8 मार्क आपको कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसका काफी अच्छा चैप्टर है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको पढ़ा जाता है। इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 8 मार्क का पी ब्लॉक से। इसमें पूछा जाता है हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के उत्पादन, ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 का उत्पादन, समुद्री घास के द्वारा आयोडीन के उत्पादन। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
ये सब सिलेबस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क का इसमें आपको हो गया। फिर इसके बाद आपको अगला चैप्टर अगर देखिएगा, अगला चैप्टर इसके अंतर्गत आपको आ जाता है 8 नंबर में, आपका है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका डी एंड। अब देखिए आपको पूरी आवर्त सारणी में एलिमेंट को मात्र 4 ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया गया है, एस पी डी एफ। पी ब्लॉक पढ़ना ही है और 2 ब्लॉक और आपको आ गया, तो समझ लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये 4 प्रकार के होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ही दूसरा नाम हो गया इसका संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको कहते हैं। ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होता है और सभी प्रकार के अंतर्गत 10-10 को तत्व होता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। इसका पहला प्रकार हो गया प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व, दूसरा प्रकार हो गया द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 प्रकार के होता है, ये दोनों के पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। और इस चैप्टर से आपको दिया हुआ सिलेबस में है कि परीक्षा में आपको पूछा जो जाएगा, इस चैप्टर से आपको कुल मिला करके 5 मार्क का पूछा जाएगा। अब आपको चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर आपका हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब हो गया उप सहसंयोजक यौगिक, मतलब जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जब इस चैप्टर में चलिएगा तो जटिल कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। तो इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर से आपको जो है जोड़ लीजिए 8 3 11 5 16, और इस चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के पूछा जाएगा 3 मार्क का पूछा जाएगा, 3 मार्क का। अब आप इसमें जोड़ लीजिए कुल मिलाकर के कितना मार्क आपको हो जाता है, तो जोड़िएगा 8 3 11 5 16 3, कुल मिलाकर के 19 मार्क आपको हो जाता है। बस आप समझ गए होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से आपको 23 मार्क था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 19 मार्क का हो गया। और ये दोनों पार्ट जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट, जैसे एनसीईआरटी का किताब खरीदिएगा तो फर्स्ट पार्ट 2 किताब आता है, एगो पार्ट 1 एगो पार्ट 2। तो पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रखा हुआ है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो कुल मिलाकर के क्या गो चैप्टर हो गया। फर्स्ट जो एनसीईआरटी का किताब होगा उस पार्ट में कुल मिलाकर के आपको 9 गो चैप्टर होगा फर्स्ट पार्ट में। ये कुल मिलाकर के चैप्टर अगर देखते हैं तो 9 गो चैप्टर आपको होगा फर्स्ट पार्ट में, जिसमें फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक होगा। ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक। आप किताब अगर खरीदे होंगे तो आपको ये टोटल चीज चैप्टर किताब में होगा, लेकिन आजकल विद्यार्थी सब क्या है कि किताब खरीदने का जो है किताब खरीदता ही नहीं है, पूरा अलग का एक सिस्टम आ चुका है। एक समय था कि लोग थिंक पेपर पर पढ़ना नहीं चाहता था, अगर कोई टीचर थिंक पेपर पर बताते थे तो विद्यार्थी सब कहता था नहीं सर आज कुछ ज्यादा विद्यार्थी है बोर्ड पर पढ़ाइए। और फिर देखिए वही समय आ गया है कि विद्यार्थी सब लिखना चाहता नहीं है, वह क्या करता है पीडीएफ से, और पीडीएफ क्या करता है मोबाइल में रहता है, कॉपी पर उतारता भी नहीं है, और कभी कभार उसी मोबाइल को खोल करके एक बार पढ़ लेता है। अब कहिए वह विद्यार्थी का भविष्य क्या होने वाला है। इसीलिए अगर लिखता है तो उसको कई तरह के वर्ड, कई तरह के चीजों को लिखने में आपको क्या जानकारी मिलता है, और नहीं लिखेंगे तो कल को अगर लिखने का बारी आएगा तो उस समय सही सही लिख भी नहीं पाएंगे। वर्तमान का जो परिदृश्य है, वर्तमान का जो समय है, ये विद्यार्थी सब इसी प्रकार थे। तो इसीलिए आप अगर लिखिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लीजिएगा। ये सभी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तब जाकर के आपका 19 मार्क कंप्लीट होगा। वैसे हवा में मार्क नहीं मिल जाता है, नहीं पढ़ने वाले का तो कोई बातें नहीं है, सब कुछ आसाने लगता, कोनो बात नहीं है, परीक्षा दे देगा जैसे तैसे करके पास कर लेगा। लेकिन जो पढ़ता है उनको पता चलता है कि क्या पढ़ने में कितना जो है मतलब मेहनत करना पड़ता है। ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, स्क्रीनशॉट आप सब आदमी ले लिए होंगे। अब हम बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट जो है उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। सेकेंड पार्ट में उसमें चैप्टर कितना से शुरू होगा आप सोच लीजिए। इससे पहले आपको फिजिकल में 1 से 5 था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर 6 से 9 था, अब फिर आपका इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 10 नंबर से चैप्टर शुरू होगा, 10 नंबर से। अब आपको 10 नंबर का चैप्टर कहिएगा कौन है, तो 10 नंबर के चैप्टर को आप देख लीजिए। 10 नंबर में आपका चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर आपको है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। बहुत सारे विद्यार्थी को इस चैप्टर के नाम पर अजीब लग रहा होगा। हेलो एल्केन, क्या है हेलो एल्केन? तो ये देखिए, हेलो एल्केन जो है ये हेलोजन एक होता है, हेलोजन का आईयूपीएसी नाम होता है हेलो। इसी के अंतर्गत जो आता है क्लोरीन आता है, तो इसका हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो, फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोरो। तो ये वही हेलोजन से संबंधित आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। एक ओपन चेन एक क्लोज चेन वाले जो होगा इस चीज के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इसमें 2 तरह के कंपाउंड बनेगा, एक ओपन चेन वाले और एक आपका बन जाएगा क्लोज चेन वाले। तो ओपन चेन से 2 मार्क, क्लोज चेन वाला 2 मार्क, कुल मिलाकर के इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा, इस चैप्टर से कुल मिलाकर के आपको पूछा जाएगा 4 मार्क का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आपको चलते हैं इसमें नेक्स्ट चैप्टर कहिएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर इसमें देख लीजिए, दूसरा चैप्टर है अल्कोहल। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ध्यान देना है, आप लोग 10th में पढ़ते होंगे क्रियाशील समूह के बारे में। क्रियाशील समूह को लेकर के 10th में आप नाम लिखे होंगे, आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम। उस समय यही सब क्रियाशील समूह बताया होगा। अल्कोहल का जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। फिनॉल में जो है क्रियाशील समूह अल्कोहल ही रहता है। तो 1 मार्क आपको अल्कोहल से, 1 मार्क आपको फिनॉल से। और ये ईथर, ईथर का फार्मूला सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इससे आपको कुल मिलाकर के 2 मार्क। तो इस चैप्टर से भी आपको पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के 4 मार्क पूछा जाएगा। ये आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर से कुल मिलाकर के आपको 4 मार्क पूछा जाएगा। काफी आसान चैप्टर तब है, लेकिन कुछ चीज का जानकारी आपको होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कम से कम हाइड्रोकार्बन का समझ होना चाहिए, क्रियाशील समूह आपको पता होना चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाता है वो कितना एलिमेंट बनाता है और कौन एलिमेंट क्या गो बॉन्ड बनाता है, इसका समझ होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर करके बर्बाद कर देता है, और सेकेंड ईयर में जब प्रवेश करता है तो एगो चैप्टर में पूरा क्रिया शपथ खा करके आता है कि बढ़िया से पढ़ेंगे, 11th में जो गलती किया वो गलती 12th में नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ते 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 जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है उसको पढ़ाई समझ में थोड़ा दिक्कत होने लगता है और उसको पढ़ाई भारी लगने लगता है। तब वह भारी जब लगने लगता है तब क्लास भी सही तरीका से नहीं जाता है, वर्तमान समय का जो हालत है। तो इसीलिए कुछ चीज का जब तक आपको समझ, तो हम लोग करते क्या है, इसको शुरू करने से पहले भी एक्स्ट्रा चीज को बता देते हैं लगभग 10 से 15-20 दिन तक, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक्स्ट्रा टाइम दे करके, संडे को बुला करके या दोबारा टाइम दे करके, लेकिन उस सभी चीज को बता देते हैं जिसको पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबका अपना अपना मतलब होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन कुछ अलग विचार से पढ़ते हैं। मेरा कहना यही होता है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़ाई को इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए कि कल को अगर दुनिया कोई साथ नहीं देगा तो आपने जो पढ़ा है मेहनत करके, ये ज्ञान अगर आपके पास रहेगा तो आप कम से कम होम ट्यूशन या कहीं पर बोर्ड लगा करके कोचिंग चला करके आप अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। कम से कम इतना विचार करके पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट अगर कहिएगा हम नौकरी करेंगे और कल को अगर नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए शुरुआती टाइम में
शानदार तरीका से पढ़ना चाहिए, कॉपी बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि जो समय आपको मिला है ये दोबारा लाइफ में फिर नहीं मिलने वाला है। और यह भी अगर गलती कर जाते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं होगा। हम लोग बहुत सारे विद्यार्थी को जो पढ़े होंगे वो बताएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी को बताए हैं, और केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी आपको बताने का काम करेंगे। इस चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के 4 मार्क का पूछा जाएगा। अब आपका चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आपको देख लीजिए हो गया एल्डिहाइड। कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब देखिए क्रियाशील समूह है। और इतना विद्यार्थी सबका दुर्भाग्य कहिए, ये सब क्रियाशील का संकेत फार्मूला भी पता नहीं है। अब बताइए आप ही, जिनको इस सब बात का पता नहीं है कि अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, अल्कोहल के आईपीएसी नाम में क्या जोड़ा जाता है, एल्डिहाइड में क्या जोड़ा जाता है, कीटोन में क्या जोड़ा जाता है, एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO, इसका जब स्ट्रक्चर खींचने कहा जाएगा तो इसमें ऑप्शन अगर मिस्टेक से लिख देंगे 2 गो बॉन्ड तो बड़ा कंफ्यूज कर जाता है कि सर 2 गो बीच में लाइन कहां से ला दिए। तो ये सब कमी रहता है, और जिन विद्यार्थी को ये सब चीज का कमी है आप ही बताइए क्या वो समझ पाएगा। इसलिए काफी आसान है, इसमें बहुत कम चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत कम में परमाणु है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का काम करता है, और इसका बॉन्ड ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में होगा तो ये 2 गो बॉन्ड बनाएगा, कार्बन अगर किसी कंपाउंड में होगा 4 गो बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में होगा 1 गो बॉन्ड बनाएगा। तो इनका बॉन्ड अगर आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। उसी प्रकार इन सभी चीजों को बैच में बताया जाता है और सब विद्यार्थी समझ भी जाता है। तो इसमें देखिए, अगर 10th पढ़े होंगे, 11th को तो चलो भाई फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर में बर्बाद कर देता है, इसलिए हम 11th का चर्चा नहीं कर रहे, 11th में भी है। अगर आप पढ़े होंगे 10th या 11th, एल्डिहाइड के बारे में पढ़े होंगे सिंगल बॉन्ड CHO होता है, कीटोन का सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ये सभी का जो है मतलब कि फार्मूला पता होना चाहिए, नाम जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, स्ट्रक्चर किस प्रकार से, ये सब बात का पता होना चाहिए। काफी आसान आपको लगता है, ये पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। अब आपका चलते हैं इसमें नेक्स्ट चैप्टर, आपको चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका इसमें हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। मतलब क्या है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नाइट्रोजन युक्त कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से मिल करके बनता है, उसी सब कंपाउंड के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना है। जैसे आपको ले लीजिए अमोनिया हो गया, उसी के जो है डेरिवेटिव हो जाता है, तो इसके प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन, इसमें नाइट्रोजन युक्त जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर को अगर देखिएगा तो इस चैप्टर से आप देख लीजिए कितना मार्क का पूछा जाता है। एल्डिहाइड से 2 मार्क, कीटोन से 2 मार्क, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक से 2 मार्क, कुल मिलाकर के इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा 6 मार्क के। और ये जो आपका चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस चैप्टर से पूछा जाएगा 4 मार्क के। 4 मार्क के हो गया। ये मेन रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो मेन चैप्टर यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाद बाकी और आपको 3 गो चैप्टर है, तो इसमें आप देख लीजिए। इसके बाद आपका चैप्टर हो गया इसमें बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बारे में आपको पढ़ना है कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। बायोमोलिक्यूल इसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक सबको पढ़ा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गया, DNA RNA,
ये सभी चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ा जाता है। इस चैप्टर को अगर आप देखिएगा तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा 4 मार्क का पूछा जाएगा इससे भी। अब आपका चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अच्छा, यहां पर नंबरिंग थोड़ा मिस हो गया है, ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए। इसमें 10 है तो यहां पर आपको हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहां पर अगर आप चलते हैं 13, फिर ये आपका हो गया 14 और 15 नंबर में आपका है पॉलीमर, बहुलक जिसको कहते हैं। बहुलक के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो बहुलक के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो इस चैप्टर से कुल मिलाकर के 3 मार्क के। और लास्ट चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है ये आपका चैप्टर हो गया 16 नंबर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे मतलब दैनिक जीवन में रसायन, मतलब सुबह जो आप सो करके जगते हैं और फिर जो रात में आप सोते हैं उसमें जितने भी जरूरत का चीज है उन सभी का जो है मतलब बनावट कहीं ना कहीं किसी न किसी केमिकल से होता है। आपके दैनिक जीवन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, उसी से संबंधित कुछ टॉपिक इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर से कुल मिलाकर के आपको पूछा जाएगा, इस चैप्टर से कुल मिलाकर के पूछा जाएगा 3 मार्क। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 4 4 8, 6 14, 4 18, 18 4 22, 22 3 25, 3 कुल मिलाकर के 28 मार्क हो गया। मतलब ये एनसीईआरटी का जो है किताब अगर आप खरीदते हैं एनसीईआरटी का जो किताब खरीदिएगा तो ये किताब आपका हो गया पार्ट 2 का। इसके अंतर्गत ये टोटल चैप्टर आपको होगा पार्ट 2 में, जिसको वॉल्यूम 2 भी कह सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के चैप्टर गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंतर्गत आपको 7 गो चैप्टर है और पहला वाला हम आपको अभी गिनती करा दिए थे 9 गो। तो कुल मिलाकर के 9 7 16 और यहाँ मार्क को आप जोड़ दीजिए। तो मार्क को अगर जोड़िएगा तो टोटल कितना हो गया था 4 4 8 6 14, 14 4 18, 4 22, 22 3 25, 3 कुल मिलाकर के आपको 28 मार्क हो गया इसमें। तो सेकेंड पार्ट से आपको पूछा जाएगा 28 मार्क का। अब जोड़ लीजिए, आपका इस पार्ट से हो गया 28 मार्क, इस पार्ट से आपको 28 मार्क। और सबसे पहले उधर बताइए आपका जो है, सबसे पहले उधर बताइए फिजिकल केमिस्ट्री से कुल मिलाकर के 23 मार्क। फिर आप ले लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल मिलाकर के 19 मार्क। अब फिर इधर आप ले लीजिए 28 मार्क। अब इस सबको आप जोड़िए तो 9 3 12, 8 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 2 5 हासिल 2, 5 2 7। ये 70 मार्क आपका कंप्लीट हुआ। तो 70 मार्क के लिए इन सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 70 मार्क कंप्लीट होगा। अब देखिए फिलहाल वर्तमान का जो समय चल रहा है, विद्यार्थी सब क्या करता है 9th और 10th में जब रहता है तो 9th 10th के विद्यार्थी कुछ अलग मन मस्ती में रहता है और ये पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लेता है, जिस कारण 11th 12th को ढंग से नहीं पढ़ पाता है। अगर ये 11th 12th को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको लाइफ में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। काफी अच्छा अच्छा चीज, अच्छा अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। ये टोटल आपका 16 गो चैप्टर हुआ। इन सभी चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तब जाकर के आपका जो है 70 मार्क कंप्लीट होगा। अब आपको हम कहे थे कि आपको सिलेबस में हटा कैसे है, कौन ने हटा है, तो आप याद रखिए बिहार बोर्ड में एक भी चैप्टर को हटाने का काम नहीं किया गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कोई टीचर कह रहा है कि ये चैप्टर को हटा दिया है, तो मार्केट में किसी किताब के दुकान पर आप चले जाइए,
वहां आप गैस पेपर खरीद लीजिए या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। उसमें आप जाकर के देखिए 2027 का क्वेश्चन बैंक या गैस पेपर मार्केट में बिक रहा है। उसमें जब देखिएगा तो केमिस्ट्री के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट से शुरू हुआ है। तब वही किताब लेकर के उस टीचर को पूछिएगा कि सर आप तो कह रहे थे इस चैप्टर को हटा दिया है, तो फिर इस गैस पेपर में क्यों है। तो इसीलिए आप इतना समझिए, बिहार बोर्ड में किसी भी चैप्टर को हटाने का काम नहीं किया गया है। तब कहिए हटाया किस में है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें कुछ चैप्टर को हटाने का काम किया गया है। सीबीएसई बोर्ड वाले 6 गो चैप्टर को हटा दिया है, मात्र उसको 10 गो चैप्टर पढ़ना है 12th क्लास में। तो कहिएगा सर तब तो आसान है, हम लोग बिहार बोर्ड से। बिल्कुल आसान है। आप सोचिए, इसमें आपको 16 गो चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसको क्या गो पढ़ना है, 10 गो पढ़ना है। इसीलिए आपका उसके तुलना में थोड़ा कठिन है, उसको आसान है। और क्या, सो देखिए उसको हटाया कौन कौन चैप्टर, सो देखिए उसको हटाने का काम किया है, उसको हटाने का काम है इस सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। ये सॉलिड स्टेट को ही हटाने का काम कर दिया है, जो कि सॉलिड स्टेट थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है। इस चैप्टर को हटा दिया है और उसके बाद एगो अंतिम में है सरफेस केमिस्ट्री को भी हटा दिया है। मात्र फिजिकल केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड वाले कोई 3 गो चैप्टर पढ़ना है। एगो है सॉल्यूशन पढ़ना है, एगो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एगो है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड वाले को। बोर्ड किताब जो आप खरीदते हैं एनसीईआरटी तो सीबीएसई बोर्ड का है, तो उसमें इसीलिए किताब में आपको ये चैप्टर नहीं रहता है। तो इसीलिए बिहार बोर्ड का जो किताब कह करके अगर लीजिएगा जिस पर बीएससीबी लिखा रहता है, तो उसमें टोटल चैप्टर होगा। तो विद्यार्थी डायरेक्ट कहता है एनसीईआरटी की किताब दीजिए, एनसीईआरटी का देता है उसमें 3 गो चैप्टर दिया हुआ है। तो विद्यार्थी सबको लगता है कि इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इस पर उतना फोकस नहीं करता है। और कुछ विद्यार्थी को कुछ टीचर भी इस तरह की बात कहता है। ऐसा बात नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में है। और आप समझ गए होंगे कि बिहार बोर्ड आपको कोई भी चैप्टर को हटाया नहीं है, हटाया है सीबीएसई बोर्ड वाले। सीबीएसई बोर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री में 3 गो चैप्टर। अब चलिए आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ले लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत उस सबको जो हटा दिया गया है, आप लोग को इतना चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड वाले कोई चैप्टर हटा दिया है। ये चैप्टर जो है सीबीएसई बोर्ड वाले को सीबीएसई बोर्ड वाले को ये चैप्टर हटा दिया है और आपको हे चैप्टर भी हटा दिया है। काफी आसान है उस सब का। कहिए पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये 10th से जो तत्वों का वर्गीकरण वाला चैप्टर है उसी से थोड़ा बहुत ही सब के बारे में पढ़ा जाता है। आप सभी को हम एगो वीडियो फिर बना देंगे कि 12th में सीबीएसई बोर्ड को लेकर के कौन कौन चैप्टर है और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाता है। हम इस बात को एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कर देंगे। बाद बाकी आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि मौका मिला है, आप इस मौका को गवाइए नहीं, ईमानदारी से पढ़िए। और वर्तमान में अभी जो समय है इसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम विद्यार्थी भटक रहा है। विद्यार्थी को 2 गो पढ़ाई करने का प्लेटफॉर्म तैयार है, एगो ऑफलाइन एगो ऑनलाइन। विद्यार्थी शुरुआत में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेता है और ऑनलाइन जब ज्वाइन कर लेता है तो पढ़ाई शुरुआत करता है। और पढ़ाई जब शुरू करता है तो उसमें आपका जो है पहला चैप्टर यहाँ से शुरू करता है सॉलिड स्टेट से। जैसे यहाँ से शुरू करता है तो इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, पढ़ते जाता है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो थोड़ा सा इसको पढ़ने में समझने में दिक्कत होने लगता है। और दिक्कत का कारण होगा कि क्लास रेगुलर नहीं जाता होगा। जैसे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होते जाता है तो विद्यार्थी को इधर पढ़ाई समझ में कम आता है। और जब पढ़ाई समझ में कम आता है तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी क्या करता है, ऑनलाइन को छोड़ करके ऑफलाइन ढूंढने लगता है। और ऑफलाइन विद्यार्थी को तो ऑनलाइन का कुछ पता नहीं है तीत मीट के बारे में, तो इनको लगता है कि ऑफलाइन में हम नहीं समझते हैं, चलो ऑनलाइन। तो ऑफलाइन वाला ऑनलाइन भागता है, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में आ रहा है। हम लोग देखते हैं ऑफलाइन का भी बैच चल रहा है। बहुत ऑफलाइन का विद्यार्थी आकर के कहता है सर नहीं समझ रहे थे इसीलिए आए हैं।
और हम लोग के पास जो 11th से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वो रेगुलर जो क्लास नहीं किए, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वो विद्यार्थी सब ऑनलाइन भाग रहा है। मतलब ये सब भटक चुका है। समस्या कहां पर है कोई अता पता नहीं है। निरंतर क्लास कहीं भी कीजिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, और छोड़ छोड़ करके पढ़िएगा तो 4 गो 5 गो चैप्टर नहीं है, क्या पाइएगा जब तब खत्म हो जाएगा। 9th 10th अलग चीज है, वो सब कभी कभी पढ़ लीजिए खत्म हो जाता है। आप ही कहिए कितना लंबा सिलेबस है, इसको अगर डिटेल से जब नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए भटकिए नहीं, कहीं भी आप कांस्टेंट होकर के रेगुलर क्लास करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो भी पढ़ाते हैं उन सब का मेन टारगेट रहता है कि सामने वाला जो विद्यार्थी है उसको सब बात समझ में आए, क्योंकि आप ही से 2 रुपया उसको आता है। जब आप नहीं समझिएगा तो आप ऑनलाइन में भी कुछ 2 टका है आप नहीं दीजिएगा। इसीलिए मेन विद्यार्थी को समझाना होता है। कोई भी टीचर हो उसका मेन टारगेट यही था कि विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, और खुद से बहुत सारे मेहनत करके आते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्लास किसी कमी के कारण, खुद के कमी के कारण नहीं समझते हैं और अलग तरह से ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए आप सब आदमी जो है इस चीज को समझिए और पढ़िए, बाद बाकी आपका 70 मार्क कंप्लीट होगा। फिर हम आपको आए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें नेक्स्ट चीजों को बताने का काम करेंगे। आप लोग इस सभी चैनल को, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो विद्यार्थी होगा इस चैनल से जुड़ जाएगा। आप सब आदमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।